सो हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 8 में से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जिसमें हमने क्या करना है, दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, तो लास्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि हम कैसे कैसे जो डिफरेंट नेचर के रैशनल नंबर्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास -5/7 और 2/3, ये हमारे पास सेकेंड केस था, जो मैंने आपको बताया था कि अगर एक नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर हो तो वहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, सिंपली देखना है जो नेगेटिव नंबर है वो हमेशा छोटा हो जाता है फ्रॉम दी पॉजिटिव वन। ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन सा है, 2/3, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ग्रेटर का साइन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, देन हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अगेन डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर के इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो मेरे पास एलसीएम आया 35। तो अब अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, ध्यान से देखी है, तो आपको बड़ी इजीली इसको करना आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना है, बनाना है हमें 35, जो कि हमारे पास एलसीएम लेके आया। अगर मैं इसको 35 बनाऊंगी तो मतलब मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास जब मैंने इसको 35 बनाया तो -28, और इस साइड मेरे पास बना -25। ठीक है, तो हम सिंपली कंपेयर करेंगे। जब मैंने सिंपली इनको कंपेयर किया तो जो छोटा नंबर होता है, माइनस साइन लगने के बाद वो क्या हो जाता है, बड़ा नंबर बन जाता है। तो ये नंबर आया कहाँ से है, इससे आया है, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। राइट, देन अगेन अगर मैं इसको देखूँ थर्ड पार्ट में, तो ये मुझे दिख रहा है कि ये इक्विवेलेंट फॉर्म है किसकी, इस रैशनल नंबर की, है ना। तो फिर ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब मैं इसको रिड्यूस करूँगी कटिंग करने के बाद, 14/16, जब मैंने कटिंग किया 2 के टेबल के साथ, तो मेरे पास आया 7/-8। ठीक है, जिसको मैं ये भी लिख सकती हूँ कि -7/8। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए। तो हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लिख देंगे। देन थर्ड पार्ट में अगेन हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स हमारे पास अनइक्वल हैं, तो एलसीएम लिया मैंने। सबसे पहले एलसीएम आया मेरे पास 20। अब इसको भी हम 20 बनाएंगे बाय मल्टीप्लाई बाय 4, इसको भी 20 बनाएंगे बाय मल्टीप्लाई बाय 5। तो अगेन सेम चीज़ ऊपर भी हम करेंगे, वैसे ही करेंगे। तो हमारे पास इधर आ जाएगा -32 और इस साइड आ जाएगा -35। ठीक है, देन जो हमारे पास बड़ा नंबर होता है वो छोटा बन जाता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, साइन अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो 32 नंबर है, क्योंकि उसके साथ नेगेटिव नंबर लग गया है, छोटा होने के बावजूद वो क्या बन गया, बड़ा नंबर बन गया। तो हम डायरेक्टली ग्रेटर देन का साइन अप्लाई कर देंगे। अगेन यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास फिर से डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 12। ठीक, तो इसको 12 बनाने के लिए हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा मेरे पास -4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। अगेन वही सेम पैटर्न, बड़ा नंबर माइनस लगने की वजह से छोटा बन जाता है। ठीक है, तो ये बन गया -3 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। बट -3 आया कहाँ से था, इस नंबर से आया था, तो ये क्या हो गया, सिंपली ग्रेटर हो गया। अब ये दोनों भी क्या है, इक्वल हैं, तो हम इक्वल का साइन डाल देंगे, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देन सेवन्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, अगेन हमारे पास ज़ीरो क्या होता है, न्यूट्रल नंबर होता है, ना ज़ीरो नेगेटिव में आता है ना ही पॉजिटिव में आता है, बट ज़ीरो क्या रहता है, हमेशा सेंटर में रहता है। ठीक है, ज़ीरो ही डिसाइड करता है कि जो मेरे पॉजिटिव नंबर हैं वो सारे राइट हैंड साइड पर चले जाएंगे, और जो नेगेटिव नंबर हैं वो सारे क्या चले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। ज़ीरो ही नेगेटिव और पॉजिटिव को क्या करता है, सेपरेट करता है। और मैंने बताया था कि जब एक नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो जो नेगेटिव नंबर होता है वो ऑलवेज लेस हो जाता है, किससे, फ्रॉम दी पॉजिटिव वन। ठीक है, तो ज़ीरो हमारा एक तरह से पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे हम, ज़ीरो ग्रेटर बोल देंगे, किससे, -7/6 से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कंपेरिजन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं।